नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अजिंक्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पर हमने करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा और वो भी डेली करंट अफेयर्स आपको स्टैटिक फैक्ट के साथ कवर किया जाएगा, जिसके फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा और उसके साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी आपका कवर हो जाएगा। स्टैटिक फैक्ट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा दोस्तों। जो पिछला क्वेश्चन होता है वो भी आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स हैं। इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर गवाए आज आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा चैनल का लोगो है दोस्तों। जहाँ पर आप सर्च करेंगे स्टैटिक गुरु तो आपको ये चैनल का लोगो दिखेगा, जहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? ये विश्व दृष्टि दिवस दोस्तों 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या था दोस्तों? लव योर आइज़ एट वर्क्स थीम भी आप याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में जो दिवस के क्वेश्चन होते हैं और जितने पिछले दिवस भी कवर हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जिससे कि आपका दिवस का क्वेश्चन जो है वो भूल ना सके आप। तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स अवर लीडरशिप अवर वेलबींग। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है, जिसका थीम था मेंटल इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका थीम था टुगेदर फॉर ट्रस्ट। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है, जिसका थीम था दोस्तों एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये जो दिवस और थीम के क्वेश्चन हैं मेरे हर वीडियो में आपको दोस्तों मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका दिवस और थीम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि विश्व सेरेब्रल दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका थीम था टुगेदर स्ट्रॉन्गर। तो ये दिवस के क्वेश्चन ख़त्म हो गए दोस्तों, और आगे आने वाले जितने भी दिवस है वो मैं आपको करवाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर के 20वें दौर की बैठक की है? ये किसने की है दोस्तों? चाइना और भारत ने मिलकर कोर कमांडर स्तर के 20वें दौर की बैठक की है। चलिए दोस्तों, भारत और चाइना तो आ गए हैं, तो आज हम पढ़ते हैं एक स्टैटिक फैक्ट्स, जिसमें भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के जो पहला युद्ध था 1947 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था। ये जो दूसरा युद्ध था दोस्तों, ये ताशकंद समझौते के साथ 1965 में युद्ध समाप्त हुआ था। अभी ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में है दोस्तों, जहाँ पर इन दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था और 1965 का युद्ध खत्म हुआ था दोस्तों। तो आपको पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो आपको भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। तो इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ 1971 में, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। उसमें क्या था दोस्तों, 1971 में जो कि ईस्ट पाकिस्तान अभी का जो बांग्लादेश है वहाँ के नेता शेख मुजीबुर रहमान, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है इसे बंग बंधु की उपाधि से नवाजा गया है। तो बंग बंधु कौन है दोस्तों? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश से थे, और पाकिस्तान के लीडर याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके बीच ये जो नेता है इनके बीच जो पॉलिटिकल वॉर था ये हुआ था दोस्तों। तो इसमें जो रिज़ल्ट क्या निकला दोस्तों,
बाद में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाज़ी और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने दोनों मिलकर शांति का समझौता किया। कब किया दोस्तों? 16 दिसंबर 1971 को। किनके बीच हुआ था दोस्तों? ये याद रखिए, पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाज़ी और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो ख़त्म हो गया और क्या हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोनों ने मिलकर शिमला समझौता किया। अब ये शिमला समझौता किन दोनों के बीच हुआ? राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोनों के बीच शिमला समझौता हुआ और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म होकर बांग्लादेश देश नया अस्तित्व में आया। इसके बाद एक और हुआ था दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन रॉय की प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया था दोस्तों उन्नाव में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम मोहन रॉय की उन्नाव में प्रतिमा का अनावरण किया। ये उन्नाव कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। तो एक उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के डैम, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, जो कि रिहांद डैम भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? रिहांद नदी पर है। उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी अभयारण्य जान लेते हैं दोस्तों, जैसे बखीरा सेंचुरी हो गया, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, जैसे कि समन सेंचुरी, समस्तपुर सेंचुरी, संदीप बर्ड सेंचुरी, हैदरपुर और केठाम बर्ड सेंचुरी। अब जहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था दोस्तों कि एक मूर्ति का अनावरण किया गया है, राजा राम मोहन रॉय की प्रतिमा का अनावरण किया है। जो भारत में जितने भी बड़े बड़े स्टैचू हैं उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कौन से नेता है? वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू है, जो कि गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये कहाँ पर, ये क्या है दोस्तों? ये लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, जो कि राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये रामानुज की मूर्ति है दोस्तों, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि हनुमान स्टैचू, सिर्फ हनुमान स्टैचू जो कि लॉर्ड हनुमान है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और एक होता है पंचमुखी हनुमान स्टैचू, जो हनुमान होता है उसके 5 मुख वाली स्टैचू, ये कहाँ पर है दोस्तों? कुनिगल कर्नाटक में है और बेदनगिरी कुनिगल कर्नाटक में। ये जो है दोस्तों, ये पंचमुखी हनुमान है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, जिसकी स्टैचू। अब हमने उत्तर प्रदेश, आंसर में क्या था? उन्नाव उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते दोस्तों। जैसे हाल ही में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश ने अपने कुछ शहरों के नाम बदल दिए, जो मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी है दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तर प्रदेश शहर के निकनेम, जैसे कि नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो हो गया दोस्तों, कानपुर चर्मनगर हो गया उद्योग नगर, पूर्वोत्तर शहर का मैनचेस्टर, प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? आंवला नगरी कहा जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। नैमिषारण्य को 30,000 तीर्थों का स्थान और 28,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। और क्या पर है दोस्तों? गाजीपुर को काशी की भवन कहा जाता है। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी और सुहागन नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। मथुरा को पांडवों का नगर, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी भी कहा जाता है। और क्या है दोस्तों? जौनपुर को सिराज ए हिंद पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है दोस्तों? ये उत्तराखंड में रखी है दोस्तों। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे उत्तराखंड के पक्षी अभयारण्य हैं आसन बैरेज पक्षी अभयारण्य, झिलमिल झील कंजर्वेशन पक्षी अभयारण्य। उत्तराखंड के जो डैम है दोस्तों, टिहरी डैम है भागीरथी रिवर पर, और ढोली गंगा डैम है ढोली गंगा रिवर पर। ये कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिए। हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये रोहित शर्मा बने। रोहित शर्मा ने अपने घरेलू क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले
क्रिकेटर बने हैं। अब यहाँ पर क्रिकेट के बारे में है तो क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जो भारत में जो क्रिकेट कंट्रोल कौन करता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों, बीसीसीआई कहा जाता है, जिसके स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसके सदस्य 41 हैं। इसका मुख्यालय मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। फिलहाल के लिए इसके अध्यक्ष है रॉजर बिन्नी, सीईओ हिमांग अमीन और इसके जो सेक्रेटरी हैं ये जय शाह हैं। अभी के लिए जो भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान भी आपको पूछा जा सकता है, ये कौन थे, सीके नायडू थे। भारत ने अब तक 2 बार विश्व कप जीता है। कब जीता है दोस्तों, 1983 और 2011 में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्रिकेट के रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है, ये पाकिस्तान ने बनाया है दोस्तों। तो हमने भारत के बारे में तो क्रिकेट कौन कंट्रोल करता है, बीसीसीआई के बारे में जानकारी ले ली है। तो अब आईसीसीआई के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे आईसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 इंडिया में होगा। जैसे कि आईसीसी के जितने भी अपकमिंग इवेंट है, यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे दी है दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका में होगा, आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। तो यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की है, तो ये महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र ने क्या किया है दोस्तों, स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ फेमस डैम है, जैसे यालदेरी डैम है जो कि पूर्णा नदी पर है, उजनी डैम है भीमा नदी पर है, पवना डैम है मवाड़ नदी पर है, मुळशी डैम मूला नदी पर है, जैसे जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पर है, और तनसा डैम तनसा रिवर पर है, पानशेत डैम अंबी रिवर पर है, गिरना डैम गिरना नदी पर है, और वैतरना डैम वैतरना नदी पर है। ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है कि तानसा डैम कहाँ पर है, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है, महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र के कुछ पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं। जैसे मयानी पक्षी अभयारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड पक्षी अभयारण्य हो गया, जैसे करमाड़ा पक्षी अभयारण्य हो गया, नंदूर माधेश्वर पक्षी अभयारण्य, ये महाराष्ट्र के कुछ पक्षी अभयारण्य हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है, गीतांजलि राव को। अब ये जिल बाइडेन कौन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन है, उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को जो कि गीतांजलि राव को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल से भारतीय को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है, ये शुरू किया है ऑपरेशन विजय, जिसके तहत इजराइल में फंसे जितने भी भारतीय हैं उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। तब इजराइल की राजधानी देख लेते हैं दोस्तों, जेरूशलम में। इजराइल की भाषा जो है वो हिब्रू है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जग, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। ये इजराइल के बारे में स्टैटिक फैक्टर कवर हो गया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया, अशोक भूषण ने किया है दोस्तों। 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस किया। तो ब्रिक्स के बारे में हमने पिछला क्वेश्चन क्या पढ़ा था दोस्तों, हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये नई दिल्ली में। और 8वां ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया, अशोक भूषण ने किया। अभी ब्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जिससे ब्रिक्स मतलब क्या हुआ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सितंबर 2006 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 61वीं बैठक में हुई थी दोस्तों। अब इसका पहला बैठक कहाँ पर हुआ था, 16 जून 2009 को ब्रिक्स की पहली बैठक यकेतेरिनबर्ग रशिया में आयोजित किया गया था। और इसका जो लेटेस्ट 15वीं बैठक जो थी वो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है? ये कहाँ पर दिया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है दोस्तों बुयो, चालो, वांचो, पासीघुंगी, पोनुंग, पोफिर, बरडो छाम ये लोक नृत्य है। और अरुणाचल प्रदेश के जनजाति हैं अबोर, डपला, अपातमी, खोवा, गालो, मोम्बा और मिसमिया अरुणाचल प्रदेश के जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लैंड ऑफ सनराइज, लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य नाम हैं। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछले दिन जो थे उसके क्वेश्चन में अब जो मैंने पिछले जो दिन के करंट अफेयर्स थे उसमें आपको मैंने कुछ पढ़ाया था दोस्तों, उसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश में जो नदियाँ हैं दोस्तों कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, तिरप, ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ नदियाँ हैं जिससे कि आप इसके PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद प्राप्त हुआ था। तो ये यंडाबू संधि किससे रिलेटेड है? ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल का उद्घाटन किया? ये बांग्लादेश ने किया है दोस्तों। ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? ये फ्रांस के साथ किया है दोस्तों। तो फ्रांस के साथ एक स्टैटिक फैक्ट है वो कवर कर लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास, ये शक्ति युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और गरुड़ युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये नोएडा में आयोजित हुआ है दोस्तों। नोएडा को क्या कहा जाता है? यूपी का शो विंडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? ये थुथुकुडी तमिलनाडु में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया है, थुथुकुडी तमिलनाडु में। तो इसरो के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष है श्रीधर सोमनाथ। अब इसरो के बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। इसरो जो था इसका नाम जो पहले था दोस्तों इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका पहले नाम था। ये 1962 में स्थापित हुआ था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में स्थापित किया था। बाद में 1969 को इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। अब 1975 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। किसकी मदद से लॉन्च किया था? सोवियत स्पेस एजेंसी, जिसका नाम था, अभी के लिए ये रशिया है, और इसका जो स्पेस एजेंसी का नाम था वो इंटर कॉस्मोस की मदद से। इसरो के जो फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो हमने यहाँ पर 14 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए विद स्टैटिक फैक्ट के साथ। मैंने अपने हर वीडियो में आपको एक रिवीजन फैक्टर के तौर पर कुछ ना कुछ दिया है। तो यहाँ पर भी आज रिवीजन फैक्टर के तौर पर हम 19वां एशियन गेम 2023 में आयोजन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं, लोलिना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग खेलते हैं। ये जो ध्वजवाहक थे स्टार्टिंग में दोस्तों हरमनप्रीत सिंह पंजाब से हैं, लोलिना बोरगोहेन असम से हैं। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश, ये केरला के रहने वाले हैं, जिन्होंने समापन समारोह में इंडियन फ्लैग बैरियर के तौर पर अपना रोल निभाया। अब यहाँ पर 2023 के जो एशिया गेम में भारत ने कुल कितने जीते? 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41
कांस्य पदक थे। तो ये भी हमने रिवीजन फैक्टर कवर कर लिया है दोस्तों। आगे जितने भी रिवीजन फैक्टर हैं मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। जैसा कि हमने 14 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स है विद स्टैटिक फैक्ट के साथ पूरा कवर कर लिया है दोस्तों। ये मेरी यूट्यूब चैनल का लोगो है, जहाँ पर आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। इसे आप लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी पढ़ाई कहीं रुक ना सके। और इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।